नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृत्युंजय। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमर उजाला की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और मौका बेहद खास है, वो मौका जिसका इंतजार आपको हर साल रहता है। मौका है अमर उजाला संवाद का। अमर उजाला की टीम एक बार फिर से संवाद कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई है। और जैसा आप देखते हैं कि हर बार की तरह भव्य दिव्य अमर उजाला का जो पूरा ये संवाद कार्यक्रम है ये होता है। और तमाम देश की, उत्तर प्रदेश की जो तमाम दिग्गज शख्सियतें हैं वो एक बार फिर से जुड़ेंगी हमारे साथ अमर उजाला के इस प्लेटफॉर्म के जरिए, अमर उजाला संवाद के जरिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र की तमाम शख्सियतें, चिदानंद सरस्वती से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर जो है पॉलिटिक्स से लेकर क्रिकेट में भी अपनी पहचान यहां पर बना चुके हैं। आपने अध्यात्म से लेकर चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की यहां पर बात कर लें, कला की, संस्कृति की, यानी मृत्युंजय हर एक क्षेत्र, क्योंकि अमर उजाला संवाद इसी के लिए जाना जाता है, जो उसके लिए हम एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासत की बात भी होगी, बात मनोरंजन की भी होगी, और जब संवाद होगा तो सवाल भी होंगे और जवाब भी होंगे। जैसा आपने कहा कि अमर उजाला संवाद इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ संवाद होता है, यहाँ बात होती है, यहाँ बात होती है जनता की, यहाँ बात होती है आपकी, यहाँ बात होती है आपके विकास की, यहाँ बात होती है आपके उत्तर प्रदेश की, और यहाँ बात होती है इस बात की कि उत्तर प्रदेश कितना सक्षम हुआ है। सुमित, एक किस्सा सुनाता हूं आपको। अभी जब मैं स्टेशन से आ रहा था, मैंने कैब की यहाँ होटल आने के लिए, और कैब ड्राइवर से ऐसी बात चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा, यहाँ जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं अमर उजाला संवाद को लेके, इसको लेके आप तो गाड़ी चलाते हो तो लोगों का क्या कहना है? वो खुद संवाद के फैन निकले। उन्होंने कहा कि भैया हम तो ये होर्डिंग देख रहे हैं और हमें बहुत पसंद है अमर उजाला पढ़ना, सुनना, देखना, और संवाद जब होता है हम इसको रोज लाइव देखते हैं। उन्होंने शायद वो होर्डिंग पे उन्होंने टाइम पूछा कि कल कितने बजे लाइव होगा, कहाँ पे होगा, तो फोन हमने बताया। और शायद हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर होगा कब, कैसे होगा, कितने बजे होगा। तो सुमित प्लीज आप टाइम बताइए। यानी जो इंतजार है आपका वो खत्म होने वाला है। अगले 2 दिन बेहद खास आपके लिए होने वाले हैं। अमर उजाला संवाद का वो महामंच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तैयारियां अपने अंतिम क्षणों में इस वक्त पहुंच चुकी हैं। और द सेंट्रम होटल एक बार फिर से गवाह यहां पर बनेगा अमर उजाला संवाद का, जिसमें तमाम ये दिग्गज शख्सियतें मौजूद रहने वाली हैं। शख्सियतें कौन कौन सी होंगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा जो मुख्य अतिथि इस बार यहां पर रहने वाले हैं अमर उजाला संवाद के अलावा, अमर उजाला संवाद में सबसे पहले उन तमाम शख्सियतों की भी आपको जानकारी देंगे। अगले 2 दिन, जैसा हमने कहा, 18 और 19 की तारीख जो है वो लॉक कर लीजिए। अमर उजाला संवाद में आपको लगातार हमारे साथ जुड़ना है। और इस वक्त सेंट्रल होटल के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं उन हमारे तमाम अतिथियों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारी जनता है, उनके लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। और इस बार तक का जो, क्योंकि अमर उजाला संवाद के जो आपने तमाम अंक अभी तक देखे हैं, उन तमाम अंकों में जो सबसे बड़ी भव्यता इस बार आपको दिखने वाली है, तो अमर उजाला संवाद के इस लखनऊ अंक में आपको इस बार दिखेगी। सबसे बड़ा मंच इस बार यहां पर तैयार होगा। और ये पूरी तैयारियां इस वक्त हमारे जो तमाम सहयोगी हैं, अंतिम जो है वो रूप उन तमाम तैयारियों को यहां पर देते हुए इस पूरे हॉल को इस वक्त यहां पर तैयार किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जहां पर, जैसा हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे, इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। अगर हम बात करेंगे कला क्षेत्र की, अभिनय क्षेत्र की, तो जैकी श्रॉफ से लेकर वरुण धवन से लेकर मृणाल ठाकुर तक वो तमाम शख्सियतें जो है वो मौजूद रहेंगी। आध्यात्म में चाहे जो है चिदानंद सरस्वती की हम यहाँ पर बात कर ले, तो मृदुल हर एक क्षेत्र के जो तमाम बड़ी शख्सियतें हैं, बड़े चेहरे हैं, उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ चर्चा होगी, उनके सामने उनके क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल होंगे। और सवाल पूछने वाले सिर्फ हम और आप नहीं होंगे, साथ ही साथ होगी हमारी जनता भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सुमित, जैसा आपने कहा कि संवाद का मंच जाना इसलिए जाता है क्योंकि ये जनता के लिए खुला मंच होता है। यहाँ पे आप अपने सवाल अपने नेताओं से कर सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश कितना सक्षम हो रहा है। अखिलेश यादव भी इस मंच पे होंगे। बात पक्ष और विपक्ष की भी होगी। बात ये भी होगी कि बीती जो जिस समय जैसी स्थिति बन रही है, चाहे हम वैश्विक समस्याओं की बात करें, बात हम एलपीजी संकट की करें, बहुत सारी दिक्कतें जो चल रही हैं, तो आपको बता दें कि आप भी इंतजार कीजिएगा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच पर आएंगे और क्या पता वो आपके सवालों के भी जवाब दे दें। बिल्कुल। और सबसे अहम सवाल ये भी कि आप कैसे अमर उजाला संवाद के जरिए जो है वो जुड़ सकते हैं। तो सेंट्रल होटल में 2 दिनों के लिए संवाद कार्यक्रम ये सुबह 9 बजे से 18 तारीख से अगले 2 दिन लगातार चलने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके अलावा हमारे तमाम दर्शक जो अमर उजाला पर लगातार हमें यहाँ पर देखते हैं, उनके लिए अगले 2 दिन अमर उजाला के प्लेटफॉर्म के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके तमाम प्लेटफॉर्म्स पर
आप हमें लगातार देख पाएंगे। अगले 2 दिनों तक उन तमाम शख्सियतों से मिल पाएंगे, उनके विचार जान पाएंगे, उनके विजन को आप समझ पाएंगे। और जब हम उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री मंच पर होंगे तो उस विजन को भी बताने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान सरकार आखिर कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में जो है वो काम कर रही है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है लिहाज से। और कहा जाता है कि अगर किसी प्रदेश के विकास का जो अगर कोई पैमाना है तो वो जो समाज का अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक आखिर कैसे वो तमाम चीजें जो है वो पहुंच रही हैं, और उसका अगर सबसे कोई बेहतर माध्यम है उस जवाब को जानने का तो वो माध्यम हो सकता है प्रदेश के मुखिया से जाना जाए। और अमर उजाला का अगर संवाद का मंच हो तो उससे बेहतर मंच जो है वो मृत्युंजय नहीं हो सकता। बिल्कुल सुमित, जो मूलभूत अधिकार होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, बात उन पे भी होगी। बात ये भी होगी कि बीते 9-10 वर्षों में 2017 से लेकर 2026 तक उत्तर प्रदेश कितना बदला है, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर कितनी तेजी से दौड़ रहा है, कितनी तेजी से अग्रसर है। बात इस पे भी होगी कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधरी हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरी है, रूरल एजुकेशन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, हेल्थ डेवलपमेंट पे क्या कुछ हो रहा है सुमित, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कुछ हो रहा है। और इन सभी सवालों का जवाब हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे, और वो भी इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मंच पूरी तरह सजेगा। और कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच से होंगे, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव होंगे, इस मंच से होंगे, और जब पक्ष विपक्ष की तरफ से सवाल और जवाब होंगे तो वो कितना रोमांचक होगा। आप लोग भी हमें जो इसमें लाइव देख रहे हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बात करते रहिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं अमर उजाला संवाद को लेकर। क्योंकि मृत्युंजय ने बात कही है कि आखिर प्रदेश में जो विकास की बात हो रही है, और जैसा हमारे तमाम दर्शक मृत्युंजय जानते हैं, आप लगातार ग्राउंड पर हैं। अमर उजाला इस वक्त जो है वो सक्षम यूपी जो यात्रा है वो लगातार कर रहा है। प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहां से होती हुई हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है, और फिलहाल हम क्योंकि लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो भव्य संवाद कार्यक्रम है ये हमें यहाँ पर करना है, और इसके साथ ये अनवरत जो है वो जारी रहेगी। बीच में जिस तरीके शुरुआत हुई थी यात्रा की, मृत्युंजय ने उन तमाम जिलों से आपको तस्वीर दिखाई है। बीच में मैंने अलग अलग जिलों से जो है आपको दिखाया है कि आखिर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को जो सक्षम उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में जो काम हो रहा है, और मृत्युंजय से भी उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मृत्युंजय, हम तमाम जिलों में जहां जहां पर गए हैं, तो शुरुआत हमारी यहाँ पर गोरखपुर से हुई थी, उसके बाद लखनऊ हो, कानपुर हो, ये तमाम बड़े जिले, वाराणसी से होते हुए, या फिर अगर आप जो है महोबा जो आकांक्षी जिले हैं, अगर वहां की बात करें, हमीरपुर की आप बात करें, चित्रकूट की बात करें, इन तमाम जिलों से होते हुए जिस तरीके से हम यहाँ पर निकले हैं, तो क्या सबसे ज्यादा आपको जो है प्रभावित चीजें की हैं, क्या चीजें आपको जो है देखने को मिली हैं सबसे ज्यादा? सुमित, लोगों के अंदर से डर निकल गया। जब वहां लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है, और भय निकल गया है लोगों के अंदर से, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है। जैसा हम मेडिकल की बात कर रहे थे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, बेहतर डॉक्टर्स इन फ्यूचर जो वहां पे पढ़ के बाहर निकलेंगे उसकी बात चल रही है। और डीओपी की बात करें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसके तहत लोगों को लोन मिल रहा है। वो जो स्व उद्यमी की हम बात करते हैं ना, कि सरकार का जो कॉन्सेप्ट है कि आप ना नौकर नहीं बनिए, आप मालिक बनिए। आप अगर 100 में से एक व्यक्ति भी मालिक बनेगा तो बाकी 99 को रोजगार देगा। वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सड़क पे अगर हम बात करें, चलते हुए लोगों को देखें, अगर हम बात करें जमीनी स्तर पे, तो वहां जमीन पे वो कॉन्सेप्ट, धरातल पे वो अवधारणा उतरती हुई नजर आती है। बात करें हम उद्यमी लोन की, जो युवा उद्यमी लोन सरकार दे रही है, उसकी बात करें तो वो एक, मैं आपको बताऊं, मुरादाबाद में एक मीनाक्षी नाम की कलाकार है, उन्होंने युवा रोजगार जो युवा उद्यमी जो लोन है राज्य सरकार का, उसके तहत करीब 4 लाख रुपए का लोन लिया। और मुरादाबाद जो कि नगरी है, जो पीतल की नगरी जानी जाती है, उन्होंने उसमें नया क्या किया, उस पीतल से जो ट्री बनते हैं ना, जैसे शोकेस वाले ट्री होते हैं जिनको होम डेकोर के लिए करते हैं, तो वो पीतल से उन्होंने उसे बनाना शुरू किया, और उनको राज्य सरकार से सम्मानित भी किया गया। और जब सम्मान मिलता है ना, अगर मुख्यमंत्री सम्मान मिलता है, राज्य सरकार से सम्मान मिलता है, तो युवाओं के अंदर वो मोटिवेशन आता है कि हाँ, अब हम भी कर सकते हैं, सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है। बात इस पे भी होगी कि उत्तर प्रदेश बदला कितना है। बिल्कुल, और हमने उन तमाम चीजों को ग्राउंड पर देखा है, और अब वही सवाल जो हमने ग्राउंड से उन तमाम लोगों से समझे हैं, उन तमाम चीजों को बदलते हुए अगर वहां पर देखा है, लोगों के जो मन में जो विचार है, उन तमाम विचारों को इस मंच के जरिए जो है सरकार के मुखिया तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और न सिर्फ सरकार के मुखिया जुड़ेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, चाहे यहाँ केशव प्रसाद मौर्य की हम यहाँ पर बात कर लें, ब्रजेश पाठक की यहाँ पर बात कर लें, उनके कैबिनेट के जो तमाम चेहरे हैं वो मंच पर होंगे। 2 दिनों तक वो तमाम शख्सियतें आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की यहाँ पर नजर आएंगी। और जैसा हमने कहा कि इसके अलावा चाहे आप अध्यात्म की बात कर लीजिए, चाहे आप कला क्षेत्र की बात कर लीजिए, उन तमाम चेहरों का भी जिक्र एक बार हम यहाँ पर कर देते हैं।
दयानंद सरस्वती जी होंगे, नवजोत सिद्धू यहाँ पर होंगे, इसके अलावा रणदीप हुड्डा जो है मौजूद रहेंगे, ऋचा चड्ढा अभिनय के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने वाली, वरुण धवन मौजूद रहेंगे, मृणाल ठाकुर मौजूद रहेंगी, इसके अलावा जैकी श्रॉफ रहेंगे, जैकी श्रॉफ जो बार बार ये मौजूद जिक्र कर रहेंगे। रहे हैं इसमें जो पेड़ तो लगाने की ये जो आह्वान कर रहे हैं जैकी श्रॉफ, उसका जिक्र होगा कि पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है। जैकी श्रॉफ से ही बात की जाएगी किस तरह से वो इस अभियान को आगे चला रहे हैं। बात ये भी की जाएगी, बात ये की जाएगी जब कोई बड़ी हस्ती, जब कोई बड़ा कलाकार इस सब चीजों को, और हमारे बीच हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और उत्कर्ष जी जरा एक बार आ जाइए, हमारे साथ मौजूद है। और आपने शुरुआत में देखा होगा, जो शुरू हुई थी यूपी के कवरेज की, तो आपने शुरुआत में उत्कर्ष जी को देखा होगा, तो प्लीज। बिल्कुल। और क्योंकि उत्कर्ष उत्तर प्रदेश में अमर उजाला की ओर से जो हमारी टीम है उसमें जो सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरे हैं और जब से सबसे खास चेहरे हैं अमर उजाला की टीम की, उसमें से एक है। और उत्कर्ष बताएंगे क्योंकि जो संवाद कार्यक्रम को संपन्न करवाने में, इसकी तैयारी करवाने में जो हमारी टीम है उसमें सबसे बड़े योगदान में से एक जो है वो उत्कर्ष का भी। तो उत्कर्ष, कितनी हमारी तैयारी हो चुकी है, 2 दिनों के लिए हम कितने तैयार हैं? देखिए सुमित, हम 2 दिनों के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और सबसे पहली बात कि जितनी भी तारीफें की जाए वो हमसे या एक दूसरे से ज्यादा जरूरी इस बात की है कि संवाद में क्या खास होने वाला है। मेरे सहयोगी दिनेश हैं, आपको लग रहा होगा कुछ कुछ आवाजें हैं जो हमारे कानों पर आ रही हैं। इस बार का मंच जो है ना वो भी, और दिनेश जी वो दिखा भी रहे हैं लगातार कि इस बार का जो मंच है वो पिछले 2 संवाद जो लखनऊ ने किए हैं, और ये लखनऊ में तीसरा संवाद है लगातार, उससे भव्य है, उससे बड़ा है। और आज से 2 साल पहले इसी स्थान पर होटल सेंट्रम पर हम यहाँ मौजूद थे और वो संवाद बड़ा लकी साबित हुआ था। मुझे एक सेशन याद आता है सुमित, कुछ किस्से बताते हैं ताकि वो हमारे तमाम दर्शक जो लखनऊ में मौजूद हैं, इस चर्चा को देख रहे हैं, उनको समझ आए कि उनको संवाद में क्यों आना चाहिए। बिल्कुल। संवाद का दूसरा दिन था और तब उसकी जो पूरी की पूरी थीम थी, इस बार दूसरे दिन की हमारी थीम है एआई। तो आगे आने वाली दुनिया किस तरीके की होगी, आने वाले दिनों में हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है, पिछले 2 साल पहले के संवाद की बात कर रहा हूँ जो इसी सेंटर में हुआ था, उसकी थीम थी महिला, और वहां पर स्पीकर थी मनु भाकर। और मनु भाकर तब ओलंपिक की तैयारियों को कर रही थी और वो बिल्कुल अपने टाइट शेड्यूल से, क्योंकि उनका ये कहना था कि इकलौता प्रोग्राम है जिस पर वो आई हैं और उसके बाद वो ओलंपिक की प्रैक्टिस के लिए जाएंगी। फिर वो किसी भी तरीके के अपने कंसंट्रेशन में डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। मंच पर वो जो पैनल था उसको मैं होस्ट कर रहा था और मैंने आते साथ ये कह दिया लोगों से कि मनु भाकर की खूब सारी तस्वीरें खींच लीजिए, क्योंकि जिस दिन मनु देश के लिए सोना जीतेंगी उस दिन हमारे पास स्टेटस पर लगाने को कुछ होना चाहिए। और उस मंच को आप यूं कह लीजिए कि मंच ने खुद को रिचार्ज किया कि जो बात हमने कही, जो बात कही गई थी वो उसी रूप में साकार हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर मनु भाकर सोना जीत कर आई, वो तमाम चीजें हमने देखी। इस बार का संवाद इसलिए खास है क्योंकि जैसा हमने कहा दूसरे दिन की थीम है एआई। चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, अनुप्रिया पटेल में राजनीति, क्योंकि कई सारे चेहरों की बात आपने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन के सबसे बड़े आकर्षण विशुद्ध रूप से, तो दूसरे दिन में सबसे बड़ा आकर्षण जो होगा वो होंगे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, उनको आप सुनेंगे। साथ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जिनकी अपने राजनीतिक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है, वो भी कीनोट स्पीकर के तौर पर यहाँ पर मौजूद होंगी। और लखनऊ आए और अगर स्वाद की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। बीते कुछ संवादों में शायद आपको ये सेशन ना मिला हो, लेकिन लखनऊ संवाद में आपको स्वाद की बात प्रसिद्ध शेफ सोखी जी, हरपाल सिंह सोखी, वो भी आपको मिलेंगे। अब देखना यह है कि लखनऊ वालों को वो कितना स्वाद बता पाते हैं और लखनऊ वाले उनसे कितना स्वाद पूछ पाते हैं। उत्तर से कहा जाता है ना कि लखनऊ का अगर खराब से खराब खाना भी खाओ तो बाकी जगहों के अच्छे खाने के बराबर होता है। वो पूरा उत्तर प्रदेश आप दोनों घूम रहे हैं, आप दोनों इस बारे में बेहतर बता पाएंगे कि लखनऊ में भी खाया और बाकी जगह भी खाया वो कैसा रहा। देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर आपको निचोड़ लेना है तो उत्तर प्रदेश का निचोड़ आपको लखनऊ में मिलेगा। वहाँ के स्वाद का भी जो है निचोड़ आपको लखनऊ के अंदर ही मिलेगा। और उत्कर्ष ने जैसा बताया कि वो हर स्वाद जो संवाद कार्यक्रम में आपको मिलने वाला है वो पॉलिटिक्स का भी होगा, बिल्कुल, इसके अलावा अभिनय का होगा, संस्कृति का होगा, कला का होगा, यानी हर एक स्वाद जो है तकनीक का होगा। जैसा उत्कर्ष ने भी जिक्र किया कि एआई का भी, क्योंकि 2 दिनों तक ये संवाद कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है और सुबह 9 बजे से लगातार दिन भर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे उन तमाम बड़ी शख्सियतों के साथ सवाल जवाबों के जरिए, और वो तमाम फ्लेवर्स, वो तमाम स्वाद आप तक पहुंचाने के लिए, जिसके लिए अमर उजाला संवाद कार्यक्रम जो है वो जाना जाता है। और हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आप तैयार हो जाइए इस मंच के लिए। और जैसा हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलवा दें कि 2 दिनों तक हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे अमर उजाला संवाद कार्यक्रम के जरिए, और साथ ही साथ आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अमर उजाला
के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार 18 और 19 तारीख को यानी कल और परसों दिन भर हम आपके साथ बने रहेंगे और बनी रहेंगी वो तमाम शख्सियतें जिनका जिक्र हमने इस यहाँ पर किया है। तो एक बार फिर से गवाह बनिए अमर उजाला संवाद कार्यक्रम का और जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।